हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। आज की क्लास में हम 10th क्लास के साइंस का चैप्टर 2 अम्ल क्षार और लवण के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको बहुत सफलता दिलाने का काम करेंगे। और मैंने जो सीरीज़ शुरू करी है, इसमें मैं आपको सभी सब्जेक्टों के कंप्लीट MCQs कराऊंगा और साथ ही साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, उनको भी सॉल्व कराऊंगा। तो निश्चित ही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी होने वाली है इस चैनल पर। आप हमारे इस चैनल को, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल मिलने वाला है और बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है, बहुत बढ़िया से तैयारी आप सबकी होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है NaOH, ये क्षार है, इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा वाला ऑप्शन जो भी है, ठीक है, यही हो जाएगा अम्ल, इसका नाम होता है HCl, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारे आमाशय में पाया जाता है, भोजन का पाचन करता है। बाकी का KOH, ये भी क्षार है, KOH को कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसको कहेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एस्टिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो बचता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। चींटी के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, साबुन का घोल कैसा होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, साबुन का घोल जो होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। जो साबुन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है, क्षारीय। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है pH मान 7 से कम होने का अर्थ है कि वह घोल क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, लवण है। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर pH मान 7 से ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो वह, ठीक है, क्षारीय होगा। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा। और अगर 7 है, ठीक है, तो वह उदासीन होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 7 से कम है, तो 7 से कम है तो कौन होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी कहते हैं और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी, सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बचता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बी ऑप्शन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र
प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, ये उसका ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी का कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ये जिप्सम का फार्मूला होता है। किसका होता है? जिप्सम का, आपको याद रखना है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट 2 को पढ़ेंगे, ठीक है, डाई, और H2 को हाइड्रेट पढ़ेंगे, तो ये, ठीक है, जिप्सम का फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूने का फार्मूला है, ठीक है, चूने का। कैल्शियम कार्बोनेट चूना, खड़िया, चौक, ठीक है, संगमरमर, ठीक है, वो सबका यही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बुझे हुए चूने का फार्मूला है, बुझे चूना, ठीक है, बुझा चूना कहेंगे इसे, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH को। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, नींबू का रस और सिरका दोनों होते हैं। देखिए, नींबू का रस और सिरका दोनों ही खट्टे होते हैं, नींबू भी खट्टा होता है, सिरका भी खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टी चीज़ को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो इसका हमारा, ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं लिटमस किससे प्राप्त होता है। देखिए, लिटमस क्या होता है? ये एक रंजक होता है जो अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो लिटमस जो होता है वो पौधे से प्राप्त होता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी, पौधे से, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूना जल का रासायनिक नाम है। चूना जल का, ठीक है, अभी हमने पीछे वाले ऑप्शन में बताया था कैल्शियम हाइड्रेट, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रेट। इसका फार्मूला होता है CaOH का होल्ड ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल्ड ट्वाइस, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा दंत क्षय किसके कारण होता है। देखिए, हमारे जो दांत खराब होते हैं उसका कारण जो होता है अम्ल होता है, ठीक है। हमारे मुंह का अम्ल, ठीक है, अम्लता बढ़ जाती है जिसके कारण हमारे दांत क्षय होने लगते हैं। तो जो ब्रश करते हैं, ठीक है, वो टूथपेस्ट होता है, वो क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो वो अम्ल को, ठीक, क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके, ठीक है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा। देखिए, अम्लीय विलयन में अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसमें हाइड्रोजन धनायन, ठीक है, अधिक तो होंगे, सही है। और कोई विलयन अगर क्षारीय है तो क्षारीय के लिए क्या है? OH ऋणायन होंगे। तो हमारा सवाल है, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा होगी तो अधिक होगी, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की मात्रा अधिक होगी, ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है नीला लिटमस, नीला लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है। देखिए, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, ठीक है। और अम्ल नीले को लाल, ठीक है, नीले को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो नीला लिटमस अम्लीय विलयन में किस रंग का हो जाता है? अम्ल की बात कर रहा है, तो अम्ल में लाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन है, लाल लिटमस क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है। अब देखिए, लाल लिटमस क्षारीय विलयन में, तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। देखिए, यहाँ पे आपको याद रखना है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ठीक है, लवण और जल बनाते हैं। अगर और यही क्रिया कौन कहलाती है? उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। 2 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, आएगा, तो उसमें आपको रिएक्शन करके भी दिखाना है,
वहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित उसे परिभाषित कीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो लवण और जल प्राप्त होता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं। जैसे यहाँ पे हम ले लेंगे एक अम्ल ले लेंगे HCl, ठीक है, प्लस क्षार ले लेंगे KOH, ठीक है। अब ये क्षार ले लिया हमने, ठीक है, और अम्ल ले लिया। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो लवण बनेगा तो K के साथ, ठीक है, Cl जुड़ जाएगा, KCl, ठीक, ये लवण हो जाएगा हमारा। और जल यहाँ पे OH है और एक H है, ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, जल H2O, ठीक है। तो ये, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है NaOH का सामान्य नाम है। देखिए NaOH, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, और इसको जो रासायनिक नाम है वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। वहीं पे अगर इसका सामान्य नाम पूछे तो सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा होता है। तो ये इसका, ठीक, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है। तो इसको मैं बता चुका हूँ अभी पीछे वाली, ठीक है, क्वेश्चन बताया था, बुझा हुआ चूना, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का सामान्य नाम है। 10 को डेका बोलेंगे और H2 हाइड्रेट कहलाएगा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है वो hमारा धावन सोडे का फार्मूला होता है, ठीक है, धावन सोडा। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया कहलाती है। अम्ल और क्षार के बीच की क्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, सही है। तो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें पीएच स्केल की मान सीमा होती है। देखिए हमारा जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल पे एक नंबर होता है 0 से लेके 14 तक, ठीक है, 0 से लेके 14 तक, सही है। और यहाँ पे बीच में 7 होता है। अगर कोई विलयन 7 से कम है तो वो अम्ल की श्रेणी में आएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार की श्रेणी में आएगा। और अगर पूरा 7 है तो वो उदासीन कहलाएगा, ठीक है, उदासीन, ठीक है। ये जानकारी आपको याद रखनी है। इसमें कह रहा है पीएच स्केल की मान सीमा होती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका 0 से 14, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अम्ल का स्वाद होता है, बेटा अम्ल का स्वाद जो होता है खट्टा होता है, ठीक है, और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो अम्ल खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं। तो 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्षार का स्वाद कैसे होता है, अभी हमने बताया क्षार का स्वाद होता है कड़वा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कड़वा। करें पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। देखिए पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है जो भोजन का पाचन करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, ये तेजाब, ठीक है, कहलाता है। और ये, ठीक है, बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है। तो चींटी के डंक में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को बिरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें NaOH और HCl की अभिक्रिया से प्राप्त लवण है।
तो यहाँ से Na के साथ कौन जुड़ जाएगा, Na से Cl जुड़ जाएगा, Na से Cl जुड़ जाएगा तो NaCl, ठीक है, हमें लवण प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। pH मान 7 का अर्थ है कि घोल, ठीक है। अगर किसी विलेन का pH मान है तो उसका जो आंसर होगा pH मान का अर्थ, pH मान 7 का अर्थ है कि वह घोल उदासीन होगा। अगर किसी विलेन का pH मान पूरा 7 है तो वह विलेन उदासीन होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और पूरा 7 है तो उदासीन होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध फटने का कारण क्या है। देखिए, दूध फटने का कारण जो होता है उसमें अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध फटता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अम्ल की उपस्थिति के कारण दूध फटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही में पाया जाने वाला अम्ल है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और बाकी अम्लों के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो इसको डिस्कस नहीं करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू, सिरका और टमाटर। देखिए, नींबू खट्टा होता है, सिरका खट्टा होता है और टमाटर भी खट्टा होता है। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो कौन कहलाती हैं, अम्ल। तो ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, अम्ल हो जाएंगे। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। धावन सोडा मतलब धोने का सोडा, और यहाँ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, धावन सोडा का यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, सही है। तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।